कि अमेरिका आज भी सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जहां तक हथियारों का सवाल है, अभी वो दुनिया में जो भी उसके सामने है, चाहे चीन हो, रूस हो, ईरान, तुरान, जो भी है, इन सब से वो अभी 1 दर्जन साल, 10 साल, 15 साल आगे है। और उसको कम से कम इसका खतरा नहीं है कि उसको कोई वहां आके पीट सकता है या उसका कुछ छीन सकता है। वही अभी ये सब कर सकता है और वही ये सब वो कर रहा है। लेकिन उसने सबसे बुरा उसमें ये किया है कि अपने ही बनाए नियम कायदे, यूनाइटेड नेशंस और इस तरह की सारी संस्थाएं, सारे समझौते, सब एक जमाने में WTO, FIO, ये सब अमेरिका के ही बनाए हुए हैं, पश्चिम के बनाए हुए हैं। आज अमेरिका उनमें से खुद ही किसी चीज को नहीं मान रहा। पर्यावरण पे हुए समझौते से वो पेरिस एग्रीमेंट से भाग गया, यूनाइटेड नेशन की किसी बात को नहीं मानता। इजराइल के साथ उस यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस के बावजूद लगा रहा और उसने गुंडागर्दी की पूरी, जिसे कहा जा सकता है। वेनेजुएला एक सार्वभौम राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया उन्होंने। ग्रीनलैंड को धमका रहे थे कि यूरोप उनको वैसे ही छोड़ दे, वो मामला अभी सेटल नहीं हुआ फिलहाल, तो उन्होंने अभी उसमें ये कह दिया कि मैं जबरन कब्जा नहीं करूंगा। और वो तमाम तरह के सैंक्शन लगा के दुनिया की अर्थव्यवस्था को उन्होंने एकदम गड्ढमड कर दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था तो उससे बहुत प्रभावित हुई। मोदी जी के लिए यह समस्या है कि वो चूंकि उन चीजों से मतलब उनके हाथ में ये नहीं है कि उनकी सामरिक पावर इतनी ज्यादा हो कि अड़ोस पड़ोस में सबको जिसको चाहे उसको पीट ले, तो वो कमजोर को पीटने वाली लाइन पे रखते हैं अपने को, जैसे पाकिस्तान है। और चीन की ओर नहीं देखेंगे, अमेरिका की ओर, जैसा आपने बताया है कि डावोस में ऐसा कभी इससे पहले संभव ही नहीं था कि डावोस में वो न जाते और दूसरों के फोटो आते। लेकिन आज इसीलिए वो नहीं गए कि वहां अमेरिका, ट्रंप आया हुआ है। ट्रंप जहां जहां जा रहा है वहां वहां मोदी जी जा ही नहीं रहे डर के मारे, क्योंकि डरते हैं कि वो कहीं पकड़ के, वो तो अजीब आदमी है, वो पकड़ के माय फ्रेंड मोदी जी और सब पता नहीं क्या कह दे। तो इनकी सारी जो भी वैसे ही सब इस समय, जब से ट्रंप आया है तब से इनकी साख जो भी दुनिया में इन्होंने यहाँ प्रचार करके डोमेस्टिक ऑडियंस में बनाई हुई थी, जिसको बहुत सारे लोग सच मानते थे, जो सामान्य ढंग से टीवी भी देख के प्रभावित हो जाते हैं या सोशल मीडिया पढ़ के प्रभावित हो जाते हैं या अखबार से शिकार हो जाते हैं, ऐसे सब लोगों को तो मोदी जी ने शिकार कर लिया था और वो उनको मानते थे कि मोदी जी के बिना कुछ चलता नहीं है दुनिया में। जी जी बोलिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जैसे आपने भी अखबार और माध्यमों का जिक्र किया, इंडिया टुडे का मेरे ख्याल से डिजिटल इंडिया टुडे में शायद मैंने एक आज पढ़ा है, देखिए अलग से भी जो है आप पॉजिटिव स्टोरी भी गढ़ी जा रही है कि कैसे मोदी इस बार दावोस में ट्रंप के झांसे में आने से बचे। ओहो ये खबर है। हाँ समझ गया। तो वो तो देखिए, ये जो माध्यम है हमारा, ये तो आप ये चाहे सिर के बल खड़े होंगे तो उसकी सफलता बता देगा, सीधे खड़े होंगे तो उसकी सफलता बताने लगेगा। जब वो ट्रंप के साथ गए थे वहां मिलने, तो नवभारत टाइम्स का जो वो एंकर है जो पाठशाला चलाता है, उसने कहा कि चीन जो है एकदम शी जिनपिंग के, तो ये मतलब उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि उनके यूरिन उतर रहा होगा, बाकी उसने सब कुछ कहा, लगभग उसी तरह का माहौल बनाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप के यहां से लात पड़ी, इधर आ गए, तो इधर की तरफ पेचिंग चले गए, तो कहा कि अब ट्रंप को अब मिली है टक्कर, अब मोदी जी ने दांव चला है। दोनों वीडियो उसके लोगों ने लगा के सोशल मीडिया पे लगा रखे हैं, एक ही एंकर, दो कार्यक्रम, एक में उधर झूला झूल रहा है, एक में, तो जैसे मोदी जी की राजनीति झूला झूल रही है, वैसे ही ये जो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जिनको मीडिया मैन कहना तो बहुत अजीब है, बहुत ही शर्मिंदगी है, मतलब जो भी है ये जिस रूप में भी है, तो ये लोग इस तरह से झूला झुलाते हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि वो इंडिया टुडे में वो स्टोरी इस पे भी आएगी कि वो क्यों नहीं गए, सब जान रहे हैं वो क्यों नहीं गए, लेकिन वो इस पे भी सफाई देंगे लोकल ऑडियंस के लिए, साहब उनके न जाने का जो वो है कितनी बड़ी बात है। अब आज IMF की जो गोपीनाथ है, उसने हाँ उसने जो कहा इनके मुंह पे, बाप रे बाप, इससे बड़ा तमाचा क्या होगा। आप इंडिया का सबसे बड़ा चैनल आयोजित करता है एक बैठक, जिसमें अपने मंत्री को बैठाता है, अपने सबसे बड़े एक उद्योगपति को बैठाता है और एक आध और लोग, और उसके बाद उनको बैठाता है गोपीनाथ को, IMF को, और वो चूंकि भारतीय मूल की हैं तो सोचता है कि इनसे कुछ अफर्मेटिव कहलवा लेंगे,
वैसा सवाल उछालता है कि ये बताइए कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था कब हो जाएगा। अब ये जो है ये सब भारत में बेचा जाता है, चौथी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, तरक्की का भी यही पैमाना बेचा जाता है। सोचते हैं कि उधर से तुरंत आएगा, अरे बिल्कुल भारत ही है और भारत ही को होना है और ये है वो है। वो एकदम इसको मतलब बताती है कि क्या पूछ रही हो तुम भाई, कहाँ आई हो, क्या पूछ रही हो। कहती है ये तो अंगणित का मामला है भाई। जापान और जर्मनी का जो विकास दर है और जो भारत की विकास दर है, दोनों में अंतर है। तो ये तो सामान्य अंकगणित का मामला है कि 2028 में 27 में हो जाएगा भारत। तो एक लाइन और नहीं कहती, लेकिन उसको मानती है। कितना लोग जानते ही होंगे कि आपके यहाँ 1.5 अरब की आबादी है, उनके यहाँ 5-10 करोड़ की आबादी है, लेकिन वो बाद में दूसरी तरह से उसको कह देती है कि इंडिया की समस्या ये है कि उसका पर कैपिटा इनकम बहुत पुअर है। वो जूता निकाल लेती है। अब इस जूते के पड़ते ही तो कल जो इंडिया टुडे की मतलब जो प्रश्नमाला थी वो गड़बड़ाती है। फिर वो यही नहीं रुकती, कहती है लेकिन इंडिया की समस्याएं तो बहुत गंभीर है। इतना पॉल्यूशन है वहां कि उस पॉल्यूशन की वजह से कोई अगर पैसा लगाएगा, कोई इंडस्ट्री ले जाएगा, तो वहां इस पॉल्यूशन से डरेगा कि पॉल्यूशन में वो कैसे, उसको भी तो वहां रहना होगा या लोग रहेंगे उसके, तो वो इससे हिचकेगा। तो ये पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। अब उसने ऐसी जगह उंगली रख दी जिसका कोई हल न एंकरा के पास था, न मंत्री जी के पास था, न वो उद्योगपति के पास था, और न इस मीडिया के पास है। तो इस सवाल पे सब गायब है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात वायरल हो गई क्योंकि ईटी ने वो काट के टुकड़ा लगा दिया, और वही बात इस समय सारी दुनिया में फैली हुई है क्योंकि वो बात बहुत बड़ी है। शशि थरूर साहब ने फिर इसमें और जो है तड़का लगा दिया, या वो पड़ा होगा। अच्छा, हाँ, क्या उन्होंने कहा कि मैं तो सालों से ये कह रहा हूं कि जो पोल्यूशन जो है इस देश में सबसे बड़ी समस्या है, लगातार कहता आ रहा हूं, कोई सुनता नहीं है। वो भी छूटा बम है, कभी कहां दगेंगे कुछ पता नहीं रहता। खैर खैर तो नतीजा ये हुआ कि साहब जो डावोस से हवा बांधी जा रही थी, वहां से खबरें आई रही थी कि यही भारतीय उद्योगपतियों के साथ भारत के मुख्यमंत्री डावोस में जाके और कार्यक्रम में बैठ के और घोषणाएं कर रहे हैं कि ये समझौता कर लिया, वो समझौता कर लिया। कहीं किसी विदेशी से किसी बड़े काम का कोई ऐलान नहीं हुआ। तो खैर, और सारे तमाम मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ घूम रहे हैं अपना, और तमाम पत्रकारों को ले गए जो वहां से यहां तक इस तरह की तारीफें करे जैसा हर कार्यक्रम में करते हैं। तो अंतर दोनों में ये है कि सामर्थ्य का अंतर, और वो खराब शब्द है लेकिन उसके बिना इस बात को, औकात का अंतर बहुत भारी है। तो इसलिए ये ट्रंप नहीं हो सकते और ट्रंप ये नहीं हो सकते। नंबर एक तो ये फर्क है। दोनों लोग जो है एक लोकल एनिमी पैदा करके राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी की पूरी राजनीति मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर मुसलमान पे टिकी हुई है, इस्लाम, हिंदुइज्म की श्रेष्ठता वगैरह पे।